क्या चीज भगवान इनसे ढाका सरोजन। अब मजाक मजाक में बोलते थे क्योंकि हमारा इलाका है ही वैसा, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, मतलब बड़ा मुश्किल था। बड़ा मैंने सोचा, गलत भी नहीं करते थे, लेकिन मुझे सोचने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। सोचते सोचते एक वक्त बीत गया, 2 दिन, हफ्ता। मैंने सोचा यार सोचना तो पड़ेगा, या तो मैं पिछड़ा हुआ हूं या तो इलाका पिछड़ा है। तो सोचने के बाद मुहासबा किया, पता किया, तो पता चला कि मेरे रब ने इस जमीन का कोना बनाया ही नहीं है। अगर कोना होता और कोने के सिरे पे नाराज होता तो शायद गमगीन होता। अगर सोचो रोड हिमाचल हमारे उधर से होते तो पिछड़ा ये होता। अरे इलाके से पहचान मत करो, इंसान की पलकर बनाई हुई मखलूक है। इन पहाड़ों को बनाने में मेरे रब का हाथ है, हमारा तो है नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, वो मत सोचे। देश का प्रधानमंत्री चाहे नहीं मत उठाओ सवाल। मैं जान, मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई, कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पर नहीं है। जो इस वक्त 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है, वो सच बोलता है, वो सरकार की गलतियों को उठाता है, वो सवाल भी उठाता है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। गाड़ी वाले सुनेंगे, ना इलाके वाले, लेकिन नौजवान को पता है, उसका दिल कहता है, उसके दिमाग में है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जुबान के लाने से। मानते हो? अगर यहाँ पर बैठे हो तो महराज के साथ इसलिए हो आपके दिल की बात बोलता हूँ। सही है, सही है। अगर महराज के साथ आपके दिल की बात नहीं होती तो इतना लगाओ नहीं होता। लेकिन कभी कभार दिमाग तक बात आ जाती है, जुबान पे लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब अखाड़ा है, अखाड़ा है। मैंने कहा इतिहास के पन्नों को पढ़ लीजिए, जब जब सल्तनतें बदली हैं, हुकूमतें बदली है, मुल्कों के मुल्क फटा हुए छोटे छोटे वाक़े हैं हर किसी के, और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत आपको करनी है, ताकत आपकी चाहिए। वादा करता हूँ। हमारा सीएम क्या कहा? अरे हमारा सीएम क्या कहा? डिप्टी सीएम साहब ने हम पे टिप्पणी की, कहा महराज जेल से बाहर आया तो अब राजनीति करने लगा। मैं डिप्टी सीएम साहब को जवाब नहीं दे रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ। हर सरकार में बैठे शख्स, विपक्ष में बैठे उस शख्स को वादे तुमने भी लोगों से किए थे, तुम भी वोट लेकर एमएलए बन गए। अब हमारा भाई डिप्टी सीएम बन गया, एमएलए ही तो था, लेकिन महराज को अगर आवाम ने जिताया, मैं उनकी आवाम के अदाले के लिए खड़ा रहा। जो मुस्तकबिल उनका था उसके संवारने का वादा किया था, लेकिन उसी वोट के दिए हुए बंदे को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो मैं राजनीति नहीं करो, राजनीति नहीं करो। अरे तुम एमएलए बनने के बाद सीधा डिप्टी सीएम, वो सीधा चीफ मिनिस्टर, वो सीधा मंत्री। अरे मैं तो सीधा जेल में। आज इनकी जमीनें हिल चुकी है। पहले अरे अब जेल के ताले खत्म हो गए, अब अकल के ताले खोलने। सुनो, जब मैं पहले इलेक्शन लड़ता था, वो पार्टी वाले बोलते थे हमें फायदा होगा, वो वाले हमें फायदा होगा। अब इन सबको पता है हमारी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अब ये सब पीछा करेंगे। और आखिरी बात अल्लाह कह रहा हूँ,
मेरी हर उस बात पे सोचा करो। जो आदमी सियासत में है वो धर्म का ठेकेदार ना बने, ये मेरा ऐलान है, ये मेरा ऐलान है। जो सियासत में आए वो धर्म का ठेकेदार ना बने, जो धर्म का ठेकेदार बनता है वो राजनीति ना करे, क्योंकि ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, ये इसकी खूबसूरती है। अरे मैं चाहता हूँ स्कूल बने, हॉस्टल बने, रोड बने, तरक्की हो, करप्शन न हो, धोखा न डाले। और एक बात, अगर आपके इलाके में कोई गलत मुलाजिम है, गलत ऑफिसर है, सुन लो, हमारे बड़े लोग वही हम लोगों को इस महाज पर लाकर खड़े किए हैं। तुम उनको मालाएं पहनाते हो, जानते हो कि ये चोर है, ये करप्ट है, ये हमारे लोगों को लूटता है। मालाएं डालना बंद करो, जो जिसका काम है वो ईमानदारी से करे। ये मालाएं का, ये मालाओं का फैशन बंद करो। हम जानते हैं ये अपनी धौंस जमाते हैं। अच्छा ठीक, सिर्फ काम। और कोई ये बता दे कि महाराज ने कभी किसी को गलत काम करने के लिए किसी ऑफिसर को बोला हो? नहीं, जिस मकसद से आपको बिठाया है उस मकसद से मैं भी आया हूँ। तो मिलकर इस आवाम के सामने बोल रहा हूँ, धर्म को छोड़कर आवाम ने मुझे मौका दिया है। हॉस्टल में 24/7 मुझे वहां पे सर्विस चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, डिपार्टमेंट के लोग सुन ले, मैं अभी कह रहा हूँ, जो बातें भूलनी है भुला देंगे, जो जख्म तुमने दिए हम मरहम लगा देंगे, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारी ये जुल्म और नहीं सकेगा। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म मेरे गांव वालों को पता चलना चाहिए। ठीक है, आम आदमी गलत न करे, क्योंकि आम आदमी गलत करने से डरता है। कॉपरेट कीजिए, अमल लाएंगे। जिस जम्मू कश्मीर को हम कई सालों से देख रहे हैं, उसी जम्मू कश्मीर के कोने से अमन, शांति और भाईचारे की मिसाल जिंदा करेंगे और आवाम की जरूरियात उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक। और सुन लो आखिरी बात, ये दिल के कानों से सुन लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी महराज की तरह बने, सबको बनना है। सुन लो, बैठो, करना क्या है वो भी सुनो। अगर मैं ना भी रहूं, इस काम को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि होने का पता ही नहीं है। आपकी आवाज को उठाने से डरना मत। आपको मेरी तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। आप माशरे के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो, अपने परिवार के लिए की तरफ से दो। देखो कि हमारा ये मसला है। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 10 बार जाओ, एक वक्त आएगा आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाम के लिए खड़ा होने की जरूरत सबकी है। सबका फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। क्या मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, तुम अपना फर्ज कब निभाओगे? महाराज वो है जिसका लोगों ने जिंदा मातम मनाया। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लोगों ने जिंदा महराज का मातम मनाया। मैं इससे 10 गुना ज्यादा और ताकत से आवाम की बेहतरी के लिए काम करूंगा। अरे जान क्या है, लगा लेंगे। मेरे जैसे बहुत आए, बहुत गए, बस वक्त का खेल है। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारी हिस्सेदारी है, तो हमें काम करने का मौका मिला है। क्योंकि 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर कोई और था, अब कोई और है, लेकिन महराज की ये सरजमीन है, ये लोग मेरे हैं, जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मुल्क मेरा है। मुझे आवाम का दर्द है, इसे बांटने का अधिकार मुझे है। तुम मुझे रोकोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे। ठीक है, और अभी भीड़ बहुत है,
हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमने इंतकाम नहीं लेना है, हमने इंतकाम। अरे अगर धर्म को मानते हो तो इंतकाम है ही नहीं, हमने मुस्तकबिल लेना है, हमने वक्त के हालात से लड़ना है, कल को बेहतर बनाना है। हमारे माँ बाप ने एक छत बनाई थी, फिर बड़े हो गए, एक नस्ल आई, उसने उस पर 2 छत लगाए, तीसरे में 3 छत लगाए। सुनो लोगों, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया, इसलिए हम इस जमीन पे बैठे हैं। अगर उन्होंने वक्त के हालात में हार मान ली होती, जमीनें बेच दी होती, तो हमें बसेरा नहीं मिलता। अगर कोई बीमार है लेकिन घर का कमरा नहीं बेच रहा है, जमीन का टुकड़ा नहीं बेच रहा है, इसलिए कहता है कि आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा। हमें आज मौका मिला है, नस्लों के लिए ऐसा छोड़ेंगे कि हम लोगों के लिए मरने के बाद भी दुआएं देंगे और आराम के साथ जाना, किसी से लड़ना झगड़ना ये नहीं, हमारा मकसद है काम करना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बताना चाहूंगा, मैं यहाँ का MLA हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी जब तक न हम आपस में मिल बैठ कर काम करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप नीचा दिखाओगे तो हम ऊंचा रहेंगे। और फिर एक बात, जिस आदमी ने ये काम किया है उसे फिर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है मिल बैठकर हम हक के लिए। हाँ, अगर नाराज आपको गलत करने के लिए बोले तो सरेआम बोलना हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हक का काम हो तो सच्चाई का काम हो तो मारंगा डालोगे तो महाराज तुम्हें नहीं बचेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट चाहे जितने भी सड़कें बना रहे हैं, ठेकेदारों से गुजारिश है, इसी देर में बोल रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए का सड़क आता है, तुम जाओ 50 लाख सुन लो, 50 लाख में सड़क उठाने वाले, 20 लाख में सड़क उठाने वाले, और वो डिपार्टमेंट के लोग अगर उसे 20 लाख 50 लाख में पूरा काम नहीं दिया तो खुदा की कसम करके कहता हूं लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक आदमी लोड करेगा, करोड़ का काम 20 लाख में देगा और डिपार्टमेंट उनका एक्सेप्ट कर रहा है और फिर बोलते हैं सड़क बनेगी नहीं। जो भी काम होगा टेंडर हम लोग डालते हैं, कॉम्प्रोमाइज में डालो, डिपार्टमेंट एक सर्कुलर बनाए। अगर वो एस्टीमेट डिपार्टमेंट के लोग बनाते हैं 1 करोड़ का, क्या तो वो गलत है, क्या तो मेरा ठेकेदार गलत है। वो जिसका एस्टीमेट लगाते हैं ठेकेदार, मेरा ठेकेदार 20 लाख में, उसमें एक वक्त रखा, अगर 1 करोड़ का है 90 लाख 80 लाख से नीचे कोई टेंडर नहीं देगा और डिपार्टमेंट उसे नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट को बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के एजेंसीज के लोग यहाँ पर है, ये झंडा के लिए नंगा नाची देनी चाहिए। तुम लोग इनको को बना सकते हो और उन ठेकेदारों को सख्त वाली देखो, ठेकेदार 90 लाख में लेगा, मजदूर को मिलेगा, गाँव वालों को मिलेगा, अच्छा काम भी होगा, पैसा भी नहीं कोई देंगे, लेकिन तुम ये गिलोना काम करते हो जो हमें मंजूर नहीं है। फिर उस पद में हमारे लोग आते हैं, तब मुझे कोई अपना नहीं है, सड़क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डेवलपमेंट काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठेकेदार कोई भी हो काम बेहतर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और जितने भी डिपार्टमेंट है ईमानदारी से मैं आज कल मीटिंग ले रहा हूँ, अब झगड़ा नहीं, पहले भी झगड़ते नहीं थे, अब भी नहीं झगड़े, लेकिन हम तब भी बोलते थे, अब भी बोलेंगे, कल नए शुरुआत करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा फिर जख्मों को खोलेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और कपार कैसे यार फिर चुके बोलने वाले बेहतर ये है कि मिलकर मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे, लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, ईमानदारी से लगाएंगे। ठीक है, अब आराम के साथ मैं आपके इलाके में आ रहा हूँ।
लाइफ के बारे में। हाँ, देखिए छोड़ देते हैं आवाम अपने सोने के लिए, है कि नहीं, है कि नहीं। उमर साहब ने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, अब थोड़ा साहिब लगा लेंगे, वैसे नाम में तो रखा ही क्या है। मुझे भी महाराज बोल लो, मुझे क्योंकि मुझे माँ बाप ने रखा है। हाँ, कुत्ता बिल्ली कुछ काटे नहीं करना, अब नाम है साहिब लगाने की जरूरत नहीं है। जब इज्जत बने वो उस इज्जत को बनाए ताकि लोग उसकी इज्जत से उसका नाम ले। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मोदी, हमारा ये अमित शाह हमारा हो गया, मनोज सिन्हा, ये लोग बोलते हैं ये साहिब क्यों नहीं बोलता है? अरे साहिब दिल से निकलता है, साहिब ऐसे नहीं नाम हम लेंगे। जब इलेक्शन से इन्होंने कहा 200 फ्री देंगे, अरे जिनको 200 रुपया महीने का किराया था उनको आज 2200 आ रहा है, और बोल रहे हम क्या करें। ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, साहिब ही बोलेंगे। हो सकता है एजेंसीज के लोग उसकी बात पहुंचा दें, तभी कह रहा हो ये दावेदारी वही नहीं डाला हो। जम्मू कश्मीर के आवाम को मौका मिला, दावे के साथ गारंटी के साथ बता रहा हूं, बेहतर स्कूल महराज देगा, उसमें बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में महराज देगा। अरे सुन बोलो, बिजली झूठ नहीं बोलता महाराज। जम्मू कश्मीर की अपनी पैदावार है, हजारों मेगावाट ये हमारे पानी से बनती है, बनती है नहीं बनती। महाराज 24 घंटे देने का काम करेगा, लेकिन अभी नहीं। मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली और पानी देने का काम। और रही बात आज की, असेंबली का सेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे जलसे हमारी आवाज बंद इन लोगों के कानों तक पहुंचती रहेगी, गूंजती रहेगी। अगर ये लोग हल नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मुख्यमंत्री बने भाई, इसलिए बने हैं। सच बताए, जम्मू कश्मीर की आवाम सरकार बनने से पहले गुना किया कि दावेदारी ठोक रहा हो, भरोसा तुम पे है, ताकत तुम्हारी चाहिए, फैसले महराज के आवाम के लिए। और ये काम करने के लिए आपको शक, अरे सुन लो, ये काम मुझसे लेने के लिए आपको शक न हो। दिल्ली में 10 साल हमने बिजली फ्री दी है, दी है। पंजाब में हमारी सरकार है, बिजली फ्री दी है, दी है। कौन सी बड़ी बात है जिसके हिम्मत आपको है कि नहीं? हम लोग अखाड़े में अगर कुश्ती होगी ना, कुश्ती घर में सब करते हैं, गांव में सब करते हैं, लेकिन बड़े मंच पे बड़े अखाड़े में कपड़े खोलना भी मुश्किल होता नहीं होता। लेकिन महाराज उस अखाड़े का पहला खिलाड़ी है 29 का। हिम्मत ताकत आपकी होगी, हौसले बुलंद है, इरादा कर लिया है। मंजिल मैंने आज नहीं 18 साल पहले तय कर दी थी, मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ताकत आवाम की होगी, फैसले पे जिस दिन महराज होगा, आपको लगता है, सोचो अपनी जगह, मुहासबा करो, मुहासबा करो। अगर मैं उस कुर्सी पे आज होता तो हॉस्टल के अंदर कोई वर्दी लगाए बिना जाता।